जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर हैं। आज इस हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे बरोज मंगल है और आज तारीख है 17 सितंबर। और जिस तरीके से कल मैंने आपसे ये कहा था कि ये हफ्ता हमारे पास सुपर वीक के तौर पे गिरदाना जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा खबरें हैं। और जिस तरीके से हफ्ते को सऊदी अरब के जो ऑयल रिफाइनरीज एंड प्रोसेसिंग प्लांट पे जो अटैक हुआ, कहा यह जा रहा है कि वो ईरान ने अटैक किया है, ईरान कहता है हमने अटैक नहीं किया है। अमेरिका की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि यमनी फोर्सेस ने, यमन के पीछे जो हौसी कबाइल हैं, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है और जिसको ईरान सपोर्ट करता है, उन्होंने ये अटैक करवाया है या किया है। लेकिन इसकी बहुत सारे हलकों की तरफ से तरदीद आ रही है और इसके खिलाफ बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा। हमने कल की मार्केट में देखा था कि एक भूचाल जैसी कैफियत आई है। कल मंडे अर्ली मॉर्निंग जब 3 बजे मार्केटें खुली तो $9 प्लस क्रूड ऑयल की प्राइसेस खुली, $20 गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चली गई, स्टॉक मार्केट नियरली 1% डाउन हो गई। तो बेतहाशा मूव कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमने मार्केट में देखा। और इसके अलावा जो आज भी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है। अभी भी तेल की कीमतें जो हैं, जो फ्राइडे को जो क्लोज हुई थी $54-54 से, मार्केट वहां से अभी भी $5-6 प्लस खड़ी हुई है। यानी बहुत सारी खबरें चल रही हैं और बहुत मिक्स खबरें हैं। एक तो इल्जाम तराशी बहुत ज्यादा हो रही है। अमेरिका और सऊदी अरब ईरान पे इल्जाम लगा रहे हैं। यमनी फोर्सेस जो है वो सऊदी अरब को मुरूद इल्जाम ठहरा रही हैं, जो कि यमन में इतने अरसे से, पिछले 4-5 सालों से वहां एक कत्ले आम जैसी कैफियत चल रही है कि हम ये देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे 10 से 15 लोग यमन में या डिफरेंट जो जगहें हैं जहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में, खास तौर पे ये जो आपका अरब इस कंट्रीज है, यहां पर हालात बहुत दगरगू हैं। अच्छा, इसी बेसिस पे मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गोल्ड की कीमतें जो है वो खातिर खा कमी आ जाएगी। कल 2 दिनों से ये खबर चल रही थी कि रशियन सेंट्रल बैंक, या अफवाह मार्केट में बहुत ज्यादा जद आम थी कि जनाब रशियन सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड रिजर्व बेच रहा है। मैंने आपसे ये कल कहा था कि ऐसी कोई खबर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल नेगेटिव सिचुएशन हमारे पास मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अरब कंट्री में जो एक टेंस माहौल पैदा हुआ है, खास तौर पे आज मैं कहूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे है इजराइल में। आज वहां पे नेतन्याहू साहब अपना री इलेक्शन की कैंपेन या री इलेक्शन के हवाले से वहां पर लोग वोट डालेंगे। और उनका, जैसे कि पिछले हफ्ते ये बयान आया था कि जनाब जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसको वो एनेक्स कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, जो कि फलस्तीन की टेरिटरी है, फलस्तीन के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये बड़े नेगेटिव हालात जो है और जो कमेंट्स हैं हमारे पास वो आते रहते हैं। यानी एक तरफ आप हिजबुल्लाह को देख लीजिए, जो लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कहा जाता है कि उसको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से बगदाद का कहा जाता है कि जो इराक का कैपिटल है उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। इसी तरीके से सीरिया, शाम में हम ये समझते हैं कि जो हाफिजुल असद साहब की जो गवर्नमेंट है, उधर भी बहुत बड़े टेंस हालात चल रहे हैं। वहां भी मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे ISIS है या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं और वो वहां पर कारफरमा है, काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हालात बड़े खराब रहते हैं। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे मैंने आपसे ये कहा था कि काफी अरसे से मैं आपसे कहता चला आ रहा हूं, जब से गोल्ड की कीमतें एक 4-6 महीने पहले 1165, 1265 और 1300 और 1400 के लेवल्स पे चल रही थी। और मैंने आपको इस बात का इजहार किया था आपसे कि जनाब अगर 1465 का लेवल हायर साइड पे मार्केट टूटेगी तो द गोल्ड मार्केट विल गो अप मोर। और ऐसे ही हुआ कि 1465 का लेवल जब ब्रेक हुआ तो मार्केट 1500 और 1550 के लेवल पर आ गई। इस वक्त भी 1505, 1506 पे मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है। तो ये सूरत हाल जो है हमें काफी दगरू दिखाई दे रही है अक्रॉस द बोर्ड पूरे अरब कंट्री में। और फिर जब हम ये हांगकांग के मसाइल देख रहे हैं, जो कश्मीर का जो इशू है, जो कि काफी टेंस हालात वहां पे पैदा होते चले जा रहे हैं और तकरीबन मोर देन 40 डेज यानी 40 to 43 डेज हो गए हैं, कश्मीर के हालात खराब हैं। जबकि हम ये समझते हैं कि अरब कंट्री के बाद जो सबसे ज्यादा जो गोल्ड की कंजम्पशन है, गोल्ड का इस्तेमाल है, वो साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे गोल्ड का खासा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं।
अच्छा, गोल्ड के साथ जो कल से हम ये जो खबरें देख रहे हैं उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऑयल की कीमतें जिस तरीके से तेजी से ऊपर उठी हैं। मैंने आपको प्री मार्केट में कल ये कहा भी था कि ऑयल की कीमतों में खातिर खा इजाफा दिखाई देता है और यही हुआ कि $9 मार्केट प्लस खुली। और अभी भी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो टेंस हालात अब पैदा होते चले जा रहे हैं। और कल जो बरोज हफ्ते को जो अटैक हुआ है ऑयल रिफाइनरी पे या प्रोसेसिंग यूनिट पे, उस पे ये कहा जा रहा है कि अरब कंट्री में इट्स अ गेम चेंजर, द स्टोरी रिगार्डिंग गेम चेंजर, यहाँ पे गेम चेंज हो सकता है। आज भी मैं अखबार में देख रहा था कि जो ट्रॉयका मीटिंग हुई है, यानी टर्की, ईरान और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है अंकारा में, और वो तीनों ने एक इजहार यकजहती का मुजाहरा किया है और ये कहा जा रहा है कि वी आर वन। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो सऊदी अरब और अमेरिकन और जो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तमाम एक दिखाई देते हैं, और अरब कंट्री के साथ खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो अमेरिका शाना बशाना खड़ा हुआ है। तो ये जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये जितनी भी जंगें हो रही हैं ये बेसिकली प्रॉक्सी वॉर के तौर पे हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। ये वॉर हमारी नहीं है, ये वॉर डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये रशिया और अमेरिका की वॉर दिखाई देती है। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के पीछे जो है 100% अमेरिकन फौजें, अमेरिका, मिस्टर ट्रंप साहब उनको बैक करते हैं। इसी तरीके से हम ईरान को देखते हैं कि ईरान है, टर्की है, इसके पीछे जो बैकिंग है वो रशियन यानी प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन की है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये तो ना तो सऊदी अरब की जंग है ना ईरान की जंग है, ये तमाम जो जंगें हैं ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं, और इनके पीछे बेसिकली रशिया और अमेरिकन लॉबीज जो हैं वो काम कर रही होती हैं, और वो आपस में एक दूसरे को जो है वो आप ये कह सकते हैं लड़वाने की कोशिश करते हैं, या पीछे कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काम कर रही होती है कि उन दोनों को बीच में लड़वा दो और पीछे से उनको रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल किया जाए। तो बहरहाल ये सिचुएशन एक अक्रॉस द बोर्ड तमाम खासतौर पे मुस्लिम उम्मा को इस बात को समझना चाहिए। और मैं इस पे एक बड़ा इजहार तहफ़्फ़ुज़ात करता हूं कि पिछले 42 दिनों से कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है इंडिया ने, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है, और वहां पर OIC का कोई इजलास मुनक्किद नहीं किया जाता। लेकिन हफ्ते वाले दिन सऊदी अरब के जो प्रोसेसिंग प्लांट पे अटैक होता है, और वेरी नेक्स्ट डे यानी संडे को OIC की मीटिंग बैठा दी जाती है रियाद में। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जनाब आपको कश्मीर के इश्यूज पे OIC को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जबकि एक प्रोसेसिंग यूनिट पे जो अटैक होता है उस पे OIC की मीटिंग कॉल हो जाती है, और रियाद में उस हवाले से एक भरपूर मुजाहरा होता है कि जनाब ये जो अटैक हुआ है सऊदी अरब के सॉइल पे या सऊदी अरब के प्रोसेसिंग यूनिट पे, इसका जो है पूरे अक्रॉस दी अरब वर्ल्ड को बुलाकर उसको कंडेम किया गया। बहरहाल कंडेम तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है, हमारी गुजारिश है OIC से कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम उम्मा के हवाले से जो नेगेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उस हवाले से भी OIC को इस हवाले से कोई इजलास मुनक्किद करना चाहिए और उस पर कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से देखते हैं। अच्छा, आज हम ये मार्केट को ये देख रहे हैं कि इस हफ्ते जो कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये हफ्ता सुपर वीक कहला रहा है, और खासतौर पे थर्सडे को सुपर थर्सडे हम कह रहे हैं। कल है बुध, आज मंगल है। मंगल को अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक की कमेटी है, जिसको हम FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी कहते हैं, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करता है, आज उसकी मीटिंग बैठेगी। कल रात को 11 बजे उसका रिजल्ट आएगा। पूरी दुनिया की निगाहें FOMC के आउटकम पे लगी हुई है कि FOMC में क्या होगा, क्या अमेरिका के ऊपर जो ट्रंप साहब बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जर्मी पावल जो कि फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है, उनको 1% इंटरेस्ट रेट कट कर देना चाहिए। पिछले दिनों में वो 1% कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब 1% से भी काम नहीं चलेगा, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक को चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट रेट 0 कर दे। बल्कि 0 भी क्या, वो तो कह रहे हैं माइनस में कर दो। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम जापान में देख रहे हैं कि 10 पैसे माइनस है इंटरेस्ट रेट, स्विट्जरलैंड में 75 पैसे माइनस चल रहा है, पिछले 4-5 सालों से इंटरेस्ट रेट वहां पे माइनस है। तो व्हाई नॉट US इकोनॉमी? तो वो ट्रंप साहब का बहुत ज्यादा इसरार है, जोर है कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट रेट 0% कर दे, यानी 1% से ज्यादा वो कह रहे हैं कि यानी 0% इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए।
तो बहरहाल इसको कल देखते हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट कल के आउटकम का इंतजार करेंगी, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूं कि मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा जितना कल मार्केट में होगा रात को 11 बजे जब इसका अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि आफ्टर एवरी 45 डेज ये एफओएमसी का रिजल्ट का अनाउंस होता है, जिसका पूरी दुनिया की मार्केट इसका शिद्दत से इंतजार करती है। बहरहाल इसको कल देखते हैं। इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 2.25% चल रहा है और लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास डिफरेंट, जो मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से आपसे कह रहा था, कल सुबह भी मैंने आपसे ये कहा था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट ठीक है, रात को 3 बजे 1% माइनस खुली, क्योंकि जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ था उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में आया। लेकिन मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग कल ये कहा था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट में वो डाउनफॉल, वो मंदी, वो डेंजरसली फॉल हो जाना, वो अभी मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जितने भी जो टेक्निकल्स हैं या उनके जो वाइटल साइंस है इकोनॉमी के, वो कहीं खराब मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अब आप इनका जीडीपी का रेशियो ले लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले लीजिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ले लीजिए, ये तमाम बेहतरीन चल रहे हैं। इनकी जॉब रिपोर्ट ले लीजिए, उसमें कहीं कोई फॉल डाउन दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक आईफोन, अमेजॉन, ये तमाम कंपनीज जो है रिजल्ट बहुत बेहतरीन शो कर रही हैं। तो मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि मुझे खास तौर पे इन बेसिस पे कि सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक हो गया उसकी वजह से स्टॉक मार्केटें गिरेंगी, नो। कल यही हुआ कि मार्केटें माइनस खुलने के बाद जब रात की क्लोजिंग आई तो जो एस&पी, डाउ जोन्स, नेस्डैक है, उन्होंने अपने हाईज बनाने शुरू कर दिए। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा मिक्स है, क्योंकि कल एफओएमसी का रिजल्ट है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फिलहाल वो डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा जिसका लोग बहुत अरसे से उम्मीद पे बैठे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। कल भी मैं दुनिया चैनल पे एक मुजम्मिल साहब हैं, कोई वो अनाउंस कर रहे थे कि जनाब वो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो है वो जबू हाली का शिकार है, डाउन हो रहा है। तो मैंने उसमें कमेंट भी किया था कि ये गलत बयान कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, खास तौर पे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे खड़ी हुई है। तो हाउ कैन आई से कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट डाउनफॉल का शिकार हो रही है? हम तो सारा दिन बैठ के ये खबरें और ये रिपोर्टें और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते रहते हैं, टेक्निकल चार्ट्स को हम मुताला करते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं पहले भी, कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि जो गलत किस्म की जो मार्केट में लोग खबरें दे देते हैं विदाउट एनी सर्टेन नॉलेज कि जनाब वो स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं और गड़बड़ हो रही है, ठीक है। पिछले दिनों वो इन्वर्टेड जो है कर्व यील्ड बन रही थी ट्रेजरी बॉन्ड्स की, वो भी सुधर गई, वो भी ठीक हो गई। मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसी बैड न्यूज दिखाई नहीं दे रही है कि जिसकी वजह से मैं कहूं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिर जाएंगी या पूरी दुनिया में कोई रिसेशन डिक्लेयर होने वाला है, नो। अब दूसरी बात, जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट हाई जाने की जो इंडिकेशन है, जो गोल्ड की मार्केट ऊपर जाने की वजूहात मैं आपको बयान कर रहा हूं। गोल्ड की वजह तो यही है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट काटेगा और हालात अरब कंट्री के खराब हैं, हांगकांग के खराब हैं, कश्मीर के खराब हैं, तो गोल्ड की कीमतें नीचे नहीं जा सकती। लेकिन स्टॉक मार्केट के अपर जाने पे की वजूहात क्या है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर इसलिए जाएगी क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट जब भी कट किया जाता है वो स्टॉक मार्केट के लिए पोटेंशियली जो है वो कंसिडर किया जाता है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है कि जनाब उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो कंपनीज की अर्निंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। प्लस जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उनकी जो टेक्निकल जो नंबर्स आ रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज जो नंबर रिलीज करते हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, एक जमाने में हम देख रहे थे कि अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 10% पे पहुंच गया था और उस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 0% पे चल रहा था, नियर जीरो पे था। और ये बातें होने लगी कि जनाब अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब 5% से नीचे गिरेगा तो तब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। आज हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.7% है और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 2.25% है। तो ये एक पॉजिटिव है कि अमेरिका में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और हालात बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास अच्छी आ रही हैं। तो ये खबरें चल रही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हमारे पास जो कट की जो फोरकास्ट आ रही है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट कल ड्रेस्टिकली काट लेगा, मेरी जो अपनी एनालिसिस है उसमें यह है कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ये देखा था यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट कट किया और उसने जो एक डिपॉजिट फैसिलिटी होती है वो मेन तो उन्होंने 0% पे रखा हुआ है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, लेकिन उन्होंने कट करके -40 पैसे से -50 पैसे कर दिया है, यानी 0.4 से 0.5।
तो इंटरेस्ट रेट कट होने का जो सिलसिला है अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, तो ये काफी कवी इम्कानात हैं कि कल अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट कर देगा। बहरहाल आज इसराइल में इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू साहब कब्जा कर लेंगे तो गोल्ड की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट खबरें हैं हमारे पास, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ईरान, सऊदी अरब, यमन, ये सारा, तो गोल्ड की कीमतें नीचे नहीं दिखाई देती। अच्छा, इसके अलावा एक पॉजिटिव खबर मेरे पास सामने आई है कि जापान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट तय पा गया है। अब ये भी एक पॉजिटिव खबर है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो है कोई ऐसी खास डाउनफॉल दिखाई नहीं देता। बहरहाल जो ब्रेक्सिट का सिलसिला है वो आपके सामने है। आज स्टर्लिंग की प्राइसेस हम देख रहे हैं दोबारा से गिरना शुरू हो गई है। 1.24 फिगर पे मार्केट इस वक्त चल रही है, क्योंकि ब्रेक्सिट का होना या ना होना ये अभी तक डोल्ड्रम में है। 31 अक्टूबर को आया बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा होगा या नहीं होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, नोबडी नोज। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत सारा पेशन गोइयां चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि ब्रेक्सिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल बरतानिया में खास तौर पे पाई जाती है। और खास तौर पे बरतानिया के लोगों को कुछ पता नहीं है, हम एज अ होल यूरोप के लोगों को नहीं पता है कि वो जो रीशफलिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी बरतानिया का आदमी जो है वो इधर जर्मनी में भी जॉब कर रहा है, जर्मनी का आदमी फ्रांस में है, फ्रांस का आदमी जो है इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो है रीशफलिंग हुई है। तो उनको ये पता नहीं है कि कल उनकी सुबह किधर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो काफी टेंस हालात वहां पर हैं पूरे यूरोप में, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि यूरो करेंसी जो है वो भी डाउन हो रही है, स्टर्लिंग की मार्केट भी डाउन हो रही है, और बिकॉज ऑफ दीज ऑल अनसर्टेनिटीज। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। आज हम देखते हैं कि शाम में क्या खबरें रहती हैं, लेकिन कोई खास खबर मार्केट में नहीं है, क्योंकि कल सबसे इंपॉर्टेंट डे है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा, जिसकी वजह से मार्केटें रिलक्टेंट है, स्लो है, मार्केटें इसका शिद्दत से इंतजार करेंगी कल रात 11 बजे। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। और मैं जाते हुए आपसे जरूर कहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को, चूंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें, ताकि उर्दू सहल जबान में आम लोगों को भी इस तमाम चीजों के बारे में आगाही मिलती रही। इंशाल्लाह। थैंक यू।